हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फाइन। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अरिथमेटिक मीन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन पर डिस्कशन किया। बिसाइड्स हमने 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन पर बात की थी: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। फाइन। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे कि एक्यूरेसी चेक के बारे में, जो ये बताएगा कि अगर आपने शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट किया है तो क्या वो आपका मीन करेक्ट है या नहीं। और वो चेक है चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक। तो हम डिस्कस करेंगे कि चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक होता क्या है, क्या इसका फॉर्मूला और किस तरह से वो हमारी अरिथमेटिक मीन पर अप्लाई होता है और कैसे वो आंसर को चेक करता है कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। अरिथमेटिक मीन के लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स होती हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड इज व्हाट, स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f। सीधे वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी और उसको मल्टीप्लीकेशन टोटल करके और क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, एक बात और बताओ, इंडिविजुअल में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी में। अगर आपने एक सीरीज को डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में कन्वर्ट किया है, इसका मीनिंग ये कि डेटा बहुत सारा है और डेटा ज्यादा होने की वजह से उसके कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है। तो कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने के लिए हमने 2 मेथड अडॉप्ट किए, शॉर्टकट और एक स्टेप डेविएशन। शॉर्टकट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा एक तो इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा, एक डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन d अपॉन n प्लस a। ठीक है। और डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस में फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन fd अपॉन समेशन f और प्लस a। देखिए, आपने कैलकुलेशन तो शॉर्ट कर लिया, लेकिन प्रोसीजर आपकी लेंथी हो गई। जैसे मैं यहां पर आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल ये आपकी क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। मैं इंडिविजुअल सीरीज पर बात नहीं कर रहा, मैं सीधे डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस पर बात कर रहा हूं, क्योंकि लेंथी कैलकुलेशंस इधर ही होते हैं। अब सुने, फिर आप क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। फिर इस मिड वैल्यू में से आप एक अज्यूम मीन लेते हैं, फिर आप डी निकालते हैं और फिर एफडी निकालते हैं, है ना। फिर एफडी का टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, फिर उसको डिवाइड करके ए प्लस करेंगे। मींस आपका कैलकुलेशन वाइज तो क्वेश्चन इजी हो गया, लेकिन प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन लेंथी हो गया। अब इस पूरी प्रोसीजर में देखिए, पहले तो सिर्फ एफएक्स से काम हो रहा था, एक डी बनाया आपने, अज्यूम मीन लिया, फिर डी निकाला, ये एक प्रोसेस बढ़ गई। फिर एफडी किया, यहां इतने सारी जगहों पर कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है। और इतना जब मैंने कहा आपसे कि आपने कैलकुलेशन इजी कर लिया लेकिन प्रोसेस लेंथी कर दिया, प्रोसेस लेंथी के अंदर एरर के चांसेस हो जाते हैं, कहीं भी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ जाए। मैंने ही ऐसे देखे बहुत सारे स्टूडेंट्स कि वो क्या करते हैं, एफडी में एफ इंटू डी करने की बजाय कई दफा डी इंटू एम भी कर देते हैं और आंसर उनका फिर रॉन्ग आता है, उलझते रहते हैं उसमें। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ में आती है। अब अगर मैं स्टेप डेविएशन की मेथड की बात करूं, लेट सपोज, तो स्टेप डेविएशन मेथड में और प्रॉब्लम है। स्टेप डेविएशन मेथड में मैं भी इंडिविजुअल सीरीज की बात नहीं कर रहा, सीधे मैं डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस की बात करता हूं। यहां फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन fds अपॉन समेशन f इनटू i प्लस a। i को कुछ लोग c और h भी लिखते हैं, fds को ds की जगह d डैश भी लिखा जाता है, वो जैसे आप उसको डिनोट करते हो आप कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लेट सपोज जैसे आपकी क्लास इंटरवल है, फिर फ्रीक्वेंसी है, फिर आप निकालते हैं मिड वैल्यू, उसमें से अज्यूम मीन लेते हैं, डी निकालते हैं, फिर डीएस निकालते हैं, फिर एफडीएस निकालते हैं। अब आप देखिए, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक के चांसेस हैं। ठीक है, और वो मिस्टेक अगर हो गई आपसे तो फिर अब आप उसको कैसे चेक करेंगे, पूरे क्वेश्चन को आपको दे। और अच्छा, अब आप फ्लो में कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने, आपको पता ही नहीं कि आपका मीन रॉन्ग आ गया। यहां तो चलो ठीक है उसके अंदर, लेकिन यहां पर इतनी लंबी प्रोसेस अडॉप्ट की, कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी और मीन आपका गलत आया, आप आगे बढ़ गए। तो इसके लिए आपके लिए चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक निकाला गया। ठीक है, और ये चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक जो होता है, ये एक्चुअली पहली बात आप समझ लीजिए, सिर्फ शॉर्टकट और डेविएशन मेथड पर ही अप्लाई होता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता।
ठीक है, और यूजुअली इसके डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। तो या क्योंकि यहां पर प्रोसेस बढ़ती है तो वहां पर एरर होने के चांसेस होते हैं, और उस एरर को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि आपने जो मीन कैलकुलेट किया बाय अडॉप्टिंग शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, वेदर इट इज अवर करेक्ट मीन और नॉट। और अगर आपका एक्यूरेसी चेक पूरा नहीं हुआ तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो मीन है वो अल्टीमेटली क्या है, रॉन्ग है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको एग्जाम एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि हाँ भाई कहां पर हमारी मिस्टेक है। उससे पहले मैं आपको चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक का फॉर्मूला भी यहां पर लिख देता हूं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक की इक्वेशन लिख लें। अगर आपका क्वेश्चन आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, डेविएशन से डी निकालने के बाद में, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज समेशन एफ डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू समेशन एफ डी प्लस समेशन एफ। ये आपकी इक्वेशन बनेगी किसमें, इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड। समेशन एफ डी तो आपको पता है डी इज व्हाट, एक्स माइनस ए, ठीक है, चले जी। उसके बाद अगर आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो स्टेप डेविएशन में वही सेम लगेगा, समेशन एफ डी एस प्लस 1 इज इक्वल्स टू समेशन एफ डी एस प्लस समेशन एफ, और ये सब आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, फाइन। अच्छा एक बात और, कई जगहों पर आपको चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक की इक्वेशन ऐसे लिखी हुई मिलेगी और कई जगहों पर ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। क्या डिफरेंट हो जाती है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है और करके, ठीक है। क्या बनेगी ये, समेशन एफ डी इज इक्वल्स टू समेशन एफ डी प्लस 1 माइनस समेशन एफ। कभी आपको ऐसे लिखी हुई मिल जाए तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो। कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं। इसी से तो होगा ना, समेशन एफ डी एक तरफ ले आया, इसको उठा के ले आऊंगा तो ये इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। यहां पर भी और क्या बन सकती है, समेशन एफ डी एस इज इक्वल्स टू समेशन एफ डी एस प्लस 1 माइनस समेशन एफ। तो अब आप इसमें से जो भी इक्वेशन वो आपके ऊपर है, आप जैसे अप्लाई करना चाहें कर दें। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें समझ आए कि कैसे ये एक्यूरेसी चेक आपकी एरर को एक्चुअली पकड़ता है। देखिए मान लीजिए कि मैं कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन लिखता हूं, दैट इज क्लास इंटरवल एंड व्हाट फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसीज में ले लेता हूं, उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज है हमारी 4, 8, 6, 9, 7 और 6। टोटल हम इसका देख लें एक बार, एक राउंड वैल्यू तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हाँ, टोटल इज व्हाट 40। चलिए अब देखिए हम इसके ऊपर मीन कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक लगाते हैं। मैं मीन में मिस्टेक करूंगा जानबूझकर और चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक उस पर अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखें पहले हम इसको करेक्ट मीन एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या आया हमारा मिड वैल्यू, दैट इज व्हाट एक्स, तो ये हो गई 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। इसमें से कोई सा भी एक अज्यूम मीन उठा ले, मैं 35 उठाता हूं, ए ले लिया। अब मैं डीएस लेता हूं। पहले मैं पूरा करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फिर उसके बाद उसमें मिस्टेक करके बताऊंगा आपको कि भाई किस तरह से ये सॉल्व होगा। डीएस का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए, 5 माइनस 35 इज माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10 एंड व्हाट 20, ठीक। फिर मैंने लिया डीएस। डीएस का फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन आई, और i इज इक्वल्स टू क्लास साइज दैट इज 10, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 और 2, ठीक, फाइन। और उसके बाद फिर आएगा हमारा एफ डी एस, तो क्या होगा 4 3 जा माइनस 12, 8 2 जा माइनस 16, 6 1 जा माइनस 6, 0 7 1 जा 7, 6 2 जा 12। तो अब ये मेरा जो कैलकुलेशन है वो बनेगा 12 प्लस 7 माइनस 12 माइनस 16 माइनस 6, दैट इज व्हाट माइनस 15, फाइन। अब मैं मेरा x बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ डी एस अपॉन समेशन एफ इंटू आई प्लस ए अप्लाई करता हूं, तो ये आएगा माइनस 15 अपॉन 40 और इंटू कर दूंगा मैं 35 प्लस सॉरी इंटू तो 10 होगा और 35 प्लस होगा। सीधा आंसर निकाल रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं करूंगा। 15 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10 प्लस 35, दैट इज 31.25 इज द आंसर। ये मेरा 31.25 आंसर है। मैं इस पे लगाता हूं साहब एक्यूरेसी चेक, ठीक है। एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, कौन सा, डी एस प्लस 1, ठीक है। तो मैंने यहां पर लगाया डी एस प्लस 1, ठीक है। तो ये डी एस है, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3, ये लगा दिया मैंने। और फिर इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से,
ठीक है। अच्छा, अब ये भी बड़ी बात है कि इसको ही करेक्ट कर ले तो अपना एक्यूरेसी चेक सही हो जाए, अदरवाइज ही मिस्टेक कर जाएगा स्टूडेंट। 4 2 जा -8, 8 1 जा -8, 0 9 1 जा 9, 7 2 जा 14, 6 3 जा 18। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया, ये हुआ 18 + 14 + 9 - 16, दैट इज व्हाट 25। ठीक है, मैं लगाता हूं इस इक्वेशन के ऊपर, ये सॉरी ये वाली स्टेप डेविएशन है ना, इस पे लगाऊंगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, समेशन एफ ds + 1 इज इक्वल्स टू समेशन एफ ds प्लस व्हाट, समेशन एफ ds + 1 इज व्हाट 25। मतलब मेरा RHS भी 25 आना चाहिए। समेशन एफ ds इज व्हाट -15 प्लस समेशन एफ इज 40। कर लीजिए आप चेक, क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल्स टू -15 + 40 इज 25। इट मींस कैलकुलेटेड मीन 31.25 इज एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, ये सही है। ठीक, फाइन। केस से अब मैंने तो सही मीन कैलकुलेट किया, सही निकाल कर दे दिया, कहीं कोई मिस्टेक होगी तो ये पकड़ता है क्या? ऑफ कोर्स ये एक्चुअली आपका डिटेक्ट करेगा, जो भी आपकी एरर होगी उस एरर को डिटेक्ट करेगा। देखिए, बाय द वे बाय चांस मैं कहीं पर कोई मिस्टेक करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ds को हटाता हूं इधर से और मैं निकालता हूं FDS। मान लीजिए 4 3 जा 12, तो मैंने यहां कर दिया -10, मेरे मल्टीप्लीकेशन मिस्टेक। आप यही नहीं, आप कहीं पर भी मिस्टेक करके देख सकते हैं, ds के कैलकुलेशन में कहीं भी करके देख लो, आप आ जाएगा आपको। तो मैंने 4 3 जा 10 की 4 3 जा 12 की जगह मैंने 4 3 जा 10 कर दिया, मींस मेरे इसमें मिस्टेक है। हाँ, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। 8 2 जा 16, 6 1 जा -6, 0 7 1 जा 7, 6 2 जा 12। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, 12 + 7 -6 -16 -10, दैट इज व्हाट -13। फाइन। अब मैं इसका मीन कैलकुलेट कर रहा हूं, x बार इज इक्वल्स टू समेशन FDS अपॉन समेशन F इंटू I प्लस A। ठीक है, तो ये देखा जाए साहब तो ये हो जाएगा आपका -13 अपॉन 40 इंटू 10 प्लस व्हाट 35। तो ये आ रहा है 13 माइनस डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10 प्लस व्हाट 35, दैट इज 31.75। ठीक है, 31.75 मेरा आंसर आया। चले, क्या सही है या रॉन्ग है, तो इसके लिए मैं चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक लगाता हूं। तो क्या करूंगा मैं, पहले ds + 1, ये कितना हुआ मेरा -2 -1 0 1 2 एंड 3, और f इंटू ds + 1 लगाऊंगा। तो 4 2 जा -8, 8 1 जा -8, 0 9 1 जा 9, 7 2 जा 14, 6 3 जा 18। ठीक है, कैलकुलेट किया तो शायद ये वही आ रहा है 18 + 14 + 9 - 16 इज इक्वल्स टू 25। ठीक, एक्यूरेसी चेक लगाते हैं। समेशन एफ ds + 1 इज इक्वल्स टू समेशन FDS प्लस व्हाट समेशन f, ये आया मेरा 25। अब आप RHS देखें, समेशन FDS इज व्हाट -13 + 40, तो ये आया 25 और 40 - 13 इज 27। मीन्स यहां पर एक्यूरेसी चेक नहीं हो पा रहा, मीन्स आपके पूरे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की है। और मैंने बताया ना मैंने क्या मिस्टेक की थी, मैं तो आपको बता के की थी कि मल्टीप्लीकेशन में मुझसे 2 डिजिट की वैल्यू 4 3 जा 12 होना चाहिए था और मैंने 4 3 जा 10 लिख दिया। तो आप कहीं पर भी एरर करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक सिर्फ शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर ही एप्लीकेबल होती है, कभी भी ये डायरेक्ट मेथड में एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, फाइन। तो यहां पर हम बेसिकली इसका एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं जब हमने क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से किया। क्यों? क्योंकि वहां पर कैलकुलेशंस थोड़े से बढ़ जाते हैं और इतने सारे बढ़े हुए कैलकुलेशंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक होने की चांसेस, उसकी गुंजाइश बनी रहती है। फाइन। तो ये हमारा चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक था और मैंने आपको विद क्वेश्चन और उसको क्रॉस चेक करके भी बताया। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, जितनी जल्दी होगा पढ़कर आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी।